नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाऊंगी और ये मैं कैसे मनाती हूँ मैं अपने पूरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कान्हा जी के लिए तैयारी करती हूँ, भोग बनाती हूँ। भोग जो मैंने बनाए हैं, जो प्रसाद बनाए हैं, उसका मैंने वीडियो अपने चैनल आशूज़ कुकिंग मैजिक में डाल रखा है, तो उस पर आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं अपने कान्हा जी को ज़रा भोग लगा दूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का जो कार्यक्रम है वो शेयर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। पूजा करना मुझे और मेरे पति दोनों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि हम दोनों ही बहुत बड़े भक्त हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर का दिया जलाया है और साथ में देसी घी का भी दिया जलाया है। कपूर के साथ मैं लौंग भी जलाती हूँ और फिर मैं इस पूजा की थाली का पूरा फेरा अपने घर के हर एक कोने कोने में करती हूँ। तो बहुत अच्छी कपूर के धुएं की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिविटी घर में फैल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। माँ सरस्वती देवी की मूर्ति भी मेरे घर में है, तो मैं इनकी भी आरती करती हूँ। यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, लड्डू गोपाल को भोग लग गया है और मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया है। ये आंटी आ चुकी हैं, वो अपने काम में लग चुकी हैं, तो चलिए आज का सारा दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, आंटी अपने काम पे लग चुकी हैं, जो उनका डेली रूटीन का काम होता है। पतिदेव मेरे मोबाइल पे लगे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं फटाफट अब प्रसाद बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे धनिया की पंजीरी का प्रसाद बना लिया है और ये पूजा वाले दिन ही बनाते हैं, तो बस फटाफट मेरी ये धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो चुकी है। तुलसी दल मैंने इस पर लगा दिया है। धनिया की पंजीरी जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर से बनाई जाती है और साथ में अब मैं मेवे वाली खीर बना रही हूँ, तो सारे मेवे काट लिए, दूध में डाल दिया। अब दूध बस गाढ़ा हो जाएगा, चीनी मिला देंगे और हमारा ये मेवे की खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो इस सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, कुकिंग चैनल पे, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बनाई है। तो फिलहाल आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी खीर बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के जन्म होने के बाद हम लोग अपना व्रत तोड़ के सोते हैं, मीन्स कुछ खा के सोते हैं। तो दिन भर तो हम लोग का व्रत होता है, तो हम लोग ना नमक और कोई भी चीज़ें नहीं खाते, बस फल और फलहार पे रहते हैं। तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के, और पूड़ी बनेगी और बाकी मिठाइयाँ और फल तो है ही है, प्रसाद है ही है, तो वो सारी चीज़ें हम वो भी खाएंगे रात में। तो पनीर जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये भी घर का बना हुआ पनीर है। इसी तरह जन्माष्टमी का हमारा जो दिन होता है ना, वो पूरा ऐसे ही काम करते निकल जाता है। पूजा की तैयारी, फलहार बनाना, प्रसाद बनाना, तो और खाना बनाना, तो मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, बस इसका जो असर है ना वो दूसरे दिन पता चलता है। फिलहाल आज के दिन तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं वीडियो में। एक तरफ मैंने घी भी चढ़ा दिया बनाने के लिए, मलाई बहुत सारा इकट्ठी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी का मसाला बन के तैयार हो चुका है, घी भी हमारा बन के बस रेडी होने वाला है। तो ऑलमोस्ट मेरा इधर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट मैं सोचती हूँ मक्खन भी बना लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम माखन का भोग लगाएंगे। तो मक्खन भी मेरा बन के तैयार हो गया है। तो माखन मिश्री का भोग हम जब कान्हा जी का जन्म होगा तो उस समय हम उनको माखन का भोग लगाएंगे। तो ये लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए माखन भी बन के तैयार हो गया है। इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और आंटी दोबारा आ गई हैं शाम का काम करने के लिए। तो देखा, समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो आंटी ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। आज मेरे कहने पे आंटी साड़ी पहन के आई है, क्योंकि आंटी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए आंटी कितनी अच्छी लग रही है ना अच्छी। तो चलिए आंटी, फिर कल आपको प्रसाद देंगे। तो खाना बन चुका है, रात का प्रसाद बन गया, भोग बन गया। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की सजावट की तरफ। तो अब हम लोग चल रहे हैं कान्हा जी के लिए मंदिर को सजाने, और ये है मेरे पति परमेश्वर। तो चलिए मंदिर को सजाते हैं। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं ये, तो इनका सदुपयोग अच्छे से किया जाए। तो मैंने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले थोड़ा सा दीवार पोंछ देती हूँ, अच्छे से कोना कोना चमका देती हूँ। वैसे तो मेरा मंदिर साफ़ रहता है, मैं इसका हमेशा ही सफाई का ध्यान रखती हूँ और पूजा पाठ करना मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं लग गई, अपने पति को छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। वैसे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, जो भारी चीज़ें उठाना रखना उसमें वो मेरी हेल्प करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने राधा रानी सबको, भगवान को सबको मैं नए नए कपड़े पहना रही। तो राधा जी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, अच्छे से मैंने उनका श्रृंगार किया राधा कृष्ण का। तो इन सबको मैं नए कपड़े पहना रही हूँ अपने मंदिर में, और मेरे हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं अच्छे से चादर बिछा दे रही हूँ। बस अब मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है लगातार कि मैं किस तरह से इस मंदिर को सजाऊँ। तो कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने सोचा कि एक छोटी सी चौकी, उसके ऊपर 2-3 चौकियाँ रख के पालकी रख देंगे, जो ये इनका पालना है ना वो रख देंगे। तो इस पे मैंने डोरी लगा दी है फूलों की। तो यहाँ पे एक सुंदर सी आसनी है मेरे पास, वो मैंने झूले में रख दिया है। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को हम उस पर बैठाएंगे। और मोर पंखी के बगैर तो कान्हा जी का जो भी श्रृंगार है, जो भी उनका पालना है वो अधूरा है। तो मोर पंख मैंने लगा दी। अब फूलों से मैं इनकी झूले की सजावट कर रही हूँ। तो लगभग फूलों वाली सजावट मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब मुझे लड़ियाँ लगानी है, लाइट्स लगानी है और फटाफट सारी चीज़ों को समेटना है। तो देखिए हमारे कान्हा जी का दरबार सज गया है। तो कैसा लगता है आप लोग को? अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, नहाऊंगी और मैं अच्छे से सजूंगी, संवरूंगी। रात में कान्हा जी की पूजा करेंगे। 12:05 पे इंतजार होगा। बस रात का इंतज़ार है। थोड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं समेट लूँ और बस मेरा काम ख़त्म है यहाँ का। और मैंने देखिए एक छोटी सी चौकी बगल में रखी, जिसमें मैंने पूजा के सारा सामान रख दिया, जैसे कि रात में मुझे परेशानी ना हो। मैंने जल है, माचिस है, आरती की किताब है, श्रृंगार का सामान है, कान्हा जी के वस्त्र है, सब कुछ मैंने पास में रख लिया है। तो मेरा मंदिर देखिए कितना सुंदर से सज चुका है। और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहा के तैयार होने के लिए, क्योंकि अब घड़ी में बज रहा है 7। तो मैंने नहा लिया और मैंने साड़ी पहन ली है। त्यौहार के दिन मैं ज़रूर साड़ी पहनती हूँ। हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये है मेरी क्यूटी से, बहुत काम किया है, मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मेरा हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके दोस्त, उनकी वाइफ आने वाले, तो उन लोगों के साथ हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। तो बस हम उनका वेट करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए आपको हम अपना मंदिर दिखाते हैं कि हमारा मंदिर कैसा सजा है। ये देखिए हमारा मंदिर कितना सुंदर सजाया है। थोड़ी सी मेहनत पड़ गई है क्योंकि आज व्रत भी है, खाना भी बनाना था, भोग भी बनाना था, मंदिर भी सजाना था, लेकिन मुझे ज़रा सी भी थकान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी कर ली है। पानी का लोटा भी रख दिया है, घी और पूजा की थाली सब कुछ सजा दिया है। चद्दर मैंने बिछा दी है बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो सब तैयारी हो चुकी है, बस मेहमानों का वेट कर रहे हैं हम। तो जल्दी से आ जाएं सब लोग, तो हम लोग फिर एंजॉय करेंगे लड्डू गोपाल का बर्थडे। तो ये देखिए सब फल वल सब प्रसाद वसाद सब मैंने सजा दिया है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरी तैयारी? बस इनके दोस्त आने वाले हैं और मेरे भैया भाभी आने वाले हैं, तो वो लोग आ जाएंगे तो हम उनके साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। मेरे भैया भाभी आ गए हैं, तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं नीचे, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। ये कौन आया? नमस्ते फूफा जी। राधा जी आई हैं। ओफो, राधा जी तो बड़ी सुंदर लग रही है। राधा जी देखिए जरा। ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, माय ब्यूटीफुल राधा जी। वेलकम टू माय होम। चलिए। ये अंकिता है, मेरी बुआ है, उनकी बहू। ये मेरे फूफा जी हैं और ये है मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा, मेरी बुआ का बेटा है। और वो जो मरून सूट में है वो मेरी बुआ की बेटी है रूपाली, मेरी बहन है। तो लीजिए ये लोग भी आ गए, विकास के फ्रेंड। हेलो ईशा। हाय, मैं बढ़िया। ये राधा जी बन के आई हैं, छोटी सी। तो सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आनू बैठी हैं अपने फूफा जी के पास, क्योंकि इनको इनके फूफा जी के पास ही बहुत मज़ा आता है। ये जो भी काम होता है ये वहाँ पे बैठ जाती हैं और ये पूरी हेल्प करती हैं। बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, बिल्कुल भी ज़िद नहीं करती है, किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करती है। और मेरे पतिदेव बैठ गए हैं चरणामृत बनाने के लिए। उनको पूजा का बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन आनू के साथ तो उनकी अलग ही केमिस्ट्री है। तो ये देखिए ज़रा, दोनों खेल रहे हैं।
इनका खेल भी चलता रहता है और काम भी चलता रहता है। तो मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे हर एक तीज त्यौहार को बहुत नियम धर्म से मनाया जाता है। तो मेरे पति को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, तो मैं सारा काम पूजा का यही करते हैं। मैं ससुराल के ही सारे नियमों को आगे लेके चल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरे ससुराल में ये सारे पूजा पाठ होते हैं, मैं उसी तरह से उसको मनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है घर में इस तरह का उत्सव मनाइए, फिर मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह से मैं और मेरे पति लगे हुए हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोश जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है कान्हा जी के जन्म का, वैसे वैसे हमारा जोश और बढ़ता जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ही समय बचा है, तैयारी सारी पूरी हो चुकी है। तो बस दिया इन्होंने जला दिया है, मैंने भी दिया जला दिया। हो गया। कान्हा जी का जन्म हो गया। इनके यहाँ कान्हा जी का जन्म खीरे को इस तरह से कट करके करते हैं। तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया। तो बस इसके बाद अब हम लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। तो हमने एक थाली में लड्डू गोपाल को रख दिया है। बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही खुश मन से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। मन में बहुत सारी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और बहुत प्यार से इनको स्पर्श करते हैं। अब हम इनके ऊपर दूध डाल रहे हैं, कच्चा दूध गाय का। इसके बाद हम इनके ऊपर दही, और फिर हम दूध, दही, शहद, देसी घी और चीनी, गंगा जल, इन सब चीज़ों से हम इनका स्नान कराते हैं। तो देसी घी से ये कर रहे हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल के ऊपर शहद डालेंगे। तो ये शहद से स्नान हो गया इनका। अब हम थोड़ी सी शक्कर लगाएंगे। इसके बाद हम जल से लड्डू गोपाल का स्नान करेंगे। बिल्कुल विधि विधान के साथ हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और बहुत ही प्रेम से, बहुत हल्के हाथों से, कोमल हाथों से लड्डू गोपाल को स्पर्श किया जाता है। जैसे आप अपने बच्चे का स्नान कराते हैं ना, सेम उसी फीलिंग के साथ हमें ये कार्य करना होता है। तो इसके बाद गंगा जल भी हम इन पे डाल दे रहे हैं। और अब हम जो ये जिस थाली में हमने लड्डू गोपाल का स्नान कराया, इसको हम गमले में डालेंगे इस पानी को। अब हम फूलों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। इसी में तुलसी की पत्ती और खूब सारे फूलों से हम लड्डू गोपाल का स्नान करें। तो ये देखिए, तुलसी की पत्ती भी डाल दी हमारे पति ने, और आनू भी कर रही है लड्डू गोपाल का स्नान। फूलों से स्नान हो रहा है। लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से स्नान कराना चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। कोमल कोमल हाथों से उनको स्पर्श करिए। और मैं अपने आंचल से लड्डू गोपाल को पोंछ रही हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी और उनके नए नए कपड़े आए हैं, नई नई उनकी मुकुट आया है, सब कुछ उनको पहनाएंगे हम, उनका श्रृंगार करेंगे। पूरा संपूर्ण श्रृंगार होगा लड्डू गोपाल का। आनू बहुत मज़े से देख रही है कि क्या हो रहा है ये। और सच मानिए ना, जैसे मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो सच में लड्डू गोपाल ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। आज मेरे घर में इतने सारे मेहमान के रूप में भगवान आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ मन से। और मेरी आनू तो राधा रानी बन के आई हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया। उन्होंने मुकुट भी पहन लिया। अब हम उनको पालने में बैठाने जा रहे हैं। तो उससे पहले मेरे पति उनको चंदन का टीका लगा रहे हैं। तो चंदन हमने अपने हाथ से घिस के निकाल लिया था पहले ही। लड्डू गोपाल विराजमान हो चुके हैं पालने में। अब हम उनकी आरती करेंगे और थोड़ा सा मैं पालना को झुला लूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लड्डू गोपाल की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर उन्होंने दिया। इतने धूमधाम से मैं उनका जन्मोत्सव मना रही हूँ। तो आप लोग को भी देखने में आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बस अब सब हम लोग आरती करेंगे। तो सबने बहुत अच्छा सहयोग किया
बहुत प्रेम भाव से आरती की। आनू भी हमारी आरती करेंगी। आनू के बगैर तो हमारे लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी है, क्योंकि आनू तो लड्डू गोपाल की बेस्ट फ्रेंड बन के आई है। जब आनू घर के अंदर आ रही थी तो बोल रही थी मैं राधा हूँ, कान्हा जी की बेस्ट फ्रेंड। तो आनू ने बहुत हेल्प करी। बहुत ही प्यारा बच्चा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी आनू के साथ रहेगा। तो पूजा संपन्न हो गई है। अब मेरे पतिदेव सब भोग लगा रहे हैं, माखन का भोग लगा रहे हैं। तो सारे प्रसाद पे हमने तुलसी दल रखा है। बिना तुलसी के लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। एक एक करके सब लोग माखन खिलाएंगे लड्डू गोपाल को। तो ये देखिए सबने चखाया और झूला झुलाया। ये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल हमेशा ऐसे ही मेरे घर पे विराजमान रहे। उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा हम पे बना रहे और हमारी भक्ति, जितनी हमारे अंदर शक्ति है मैं उतनी शक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना हमेशा करती रहूं। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा? मज़ा आया? तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। पूजा संपन्न हो चुकी है। जितने भी प्रसाद थे, फल थे, मेवा थे, मिष्ठान थे, सब चीज़ों का हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। तो बस हम लोग थोड़ा सा भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि बिना भजन कीर्तन के पूजा अधूरी होती है। भगवान के जन्मदिन में हम उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो राधा रानी को भी हम लोगों ने खूब अच्छे से सजाया। खूब अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा हुई। सब ने देखे कितना मन मुग्ध हो गए। हम लोग इतने अच्छे से सबने पूजा करी है कि मैं ये शायद ये वाला जन्मोत्सव लड्डू गोपाल का ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। आनू तो मेरी सबसे प्यारी लग रही है। मेरे पतिदेव कृष्ण भगवान के काफ़ी भक्त हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं रोज़। तो यहाँ पे हमने पूजा अर्चना कर ली है। भगवान की पूजा बहुत मन से हो गई है। तो अब सब लोग जो हैं प्रसाद खाएंगे और मैं अपनी भाभी के साथ पूड़ियाँ तलूँगी। तो हम हैं ननद और भाभी का जोड़ा। हम दोनों में ना लड़ाई झगड़ा तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट प्यार कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। इसके बाद मैं पूड़ी तल रही हूँ। पूड़ी सब्जी सब खाएंगे और काफ़ी हम लोगों ने बातें करी हैं। समय का कुछ पता ही नहीं चला। आनू तो अपनी मज़ेदार बातों से सबको मज़े लगा रही थी। तरह तरह के क्वेश्चंस कर रही थी। सबको बहुत मज़ा आ रहा था। लोग गए अपने अपने घर और हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। इस समय बज रहा है 2। मैं आपको एक बार फिर से अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए सजा है मेरे लड्डू गोपाल का दरबार। जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बताइएगा कि मैं किस तरह के ब्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊँ। बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ इन खूबसूरत पिक्चर्स के साथ जो मैंने क्लिक की है। इन खूबसूरत पिक्चर्स को आप देखिए, एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरा आशूस कुकिंग मैजिक करके मेरा कुकिंग चैनल है, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। राधे राधे।